श्रावण शिव जी भोले बाबा की ध्यान मग्न अवस्था हमें क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। जब भगवान जटाजूटधारी भोले बाबा जब ध्यान मग्न अवस्था में रहते हैं तो उनके भस्म का दर्शन कीजिए। भस्म हमें यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जब वह ध्यान अवस्था में हो तो उनकी बाघ की छाल को देखिए। यह ऊर्जा और शक्ति का पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। यह आपको ऊर्जावान बनाएगी, शक्तिवान बनाएगी। भोले बाबा के जब ध्यान में हो तब उनके गल में सर्प को देखिए जो कि बासुकी नाग है। यह अहंकार और जहरीली भावनाओं को, क्रोध, ईर्ष्या को बस में रखने का संदेश देती है, अपने कंठ में धारण करने का संदेश देते हैं। इसको बाहर न लाए। भगवान के ध्यान मग्न अवस्था में उनके समक्ष जो त्रिशूल होता है, यह प्रकृति के तीन गुणों रज, सत्व और तम गुण, ये तीनों कालों भूत, भविष्य और वर्तमान पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। भगवान का जटा को आप दर्शन कीजिएगा तो ये वायुमंडल और अंत की असीम ऊर्जा को बांधने का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है। भगवान का एक सुंदर ध्यान मंग्र में गंगा का दर्शन करेंगे तो असीम ज्ञान, पवित्रता और शांति को प्रवाह को दर्शाती है। भगवान के ध्यान मग्न अवस्था में उनके बंद तीसरी नेत्र, यह विवेक, आंतरिक ज्ञान और अज्ञानता को नष्ट करने वाला दृष्टि का प्रतीक है। भगवान को शंकर का, भोले बाबा का एक नाम नीलकंठधारी है। जब वह ध्यान में रखते हैं तो क्या देखते हैं कि यह सिखाता है कि बुरा और नकारात्मक अपने अंदर दबा कर दुनिया को अद्भुत शांति देना चाहिए। भगवान त्रिशूल में टंगा डमरू, भगवान जब ध्यानावस्था में मग्न रहते हैं तो हमें यह शिक्षा देती है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की पहली नाद ओमकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। और भगवान का ध्यान अवस्था हमें यह सिखाती है कि शक्ति और शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने शरीर, अपने भीतर आत्मा की खोज से प्राप्त होती है। शिव हमें सिखाते हैं, स्वयं को जानो, अपने भीतर झांको। वही शांति, वही शक्ति, वही शिवत्व है, वही ओम है, वही नमः शिवाय है। जय श्री राम। राम नाम का दास सज्जन सनातन। हर हर महादेव।